नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, कंप्यूटर मास्टर ने क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को भेज दिया है, स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। पहले हम पढ़ते हैं बच्चों, मैं नोट से पढ़ूंगा, आप स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है राजीव जैन लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी having 3 production department A, V and C and 2 service department X and Y। राजीव जैन की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उनके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और सी। और ये क्या है? ये सर्विस डिपार्टमेंट है। ये इनकी इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, ओवरहेड, और इनके ये आधार दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बच्चों? ये आधार दे रखे हैं। चलिए, इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन का, टेक्निकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द अपोर्चमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। ये अपोर्चमेंट दे रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे होंगे वो कौन बांटेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटेगा। वो बता रखा है, उनका बेस दे रखा है कि आपको ऐसे ऐसे बांटना है, 45%, 15%, 30% और 10%। सभी डिपार्टमेंट बाई के ये बढ़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सभी डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई अमंग डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, कर लिखिए बच्चों। एक बात ध्यान रखना, ये जो दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल जो दे रखी थी ए की, बी की और सी की, 1000, 2000 और 4000, ये क्या है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट मटेरियल है। ये ऑलरेडी डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर हो चुकी है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। हमें कौन सी लेनी है? हमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लेनी है सर्विस डिपार्टमेंट की। हमारे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट मटेरियल किसकी लेनी है? सर्विस डिपार्टमेंट की। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि सर जी वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के लिए। हमें तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। ओवरहेड का मतलब क्या है? ओवरहेड का मतलब है हमको सिर्फ एंड सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट की ले लीजिए। लिखो लिखो मेरे बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल ले लीजिए। लिखो डायरेक्ट मटेरियल कितनी है? यहां पे क्या लिखूंगा? एक्चुअल। एक्चुअल आएगी। चलिए कितने रुपए हैं? 3000 रुपए। ₹3000 आ गए। एक्स के कितने आएंगे? एक्स डिपार्टमेंट के 2000 रुपए और बाई डिपार्टमेंट के आएंगे 1000 रुपए। ये आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये आ गया। आगे आइए, ऐसे ही आइए डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज लीजिए। डायरेक्ट वेजेज
चलिए डायरेक्ट वेजेज लेंगे सर जी 3,000 रुपये। एक्चुअल लेंगे कितना 1,000 और 2,000, 1,000 रुपये और 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 3,000 रुपये आ गया। टोटल में लिखिए, टोटल में लिखिए 3,000 रुपये। और इसका यहां पर डैश कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का किराया सर जी कहां बढ़ेगा, सर जी कहां बढ़ेगा, फैक्ट्री का किराया कहां बढ़ेगा, ये बढ़ेगा फ्लोर एरिया में। किसमें बढ़ेगा, फ्लोर एरिया में दे रखा है, बेस दे रखा है आपका, एरिया स्क्वायर फुट दे रखा है, एरिया इसे बोलते हैं फ्लोर एरिया। कह रहा है 500 स्क्वायर फीट घेर रखा है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी, डी, ए, बी, सी और एक्स, वाई। तो इसका निकाल लो, अनुपात निकाल लो। 500, 250, 250, 250 का ये आ गया, 250 दूनी 500, 2 आ गया, 250 एकन 250, ये आ गया, 250 दूनी 500 और 250 एकन 250 और 250 दूनी 500, ये आ गया। चलिए 2 1 2 1 2 कितने रुपए खर्चे हुए, फैक्ट्री का किराया कितना दिया गुरुजी, सर जी 4,000 रुपये दिया। फैक्ट्री का किराया कितना दिया 4,000। और इसको किराया, तो अब जो किराया जा रहा है इसमें कितने डिपार्टमेंट चल रहे हैं, 5। तो ये क्या, ये अपोर्समेंट है, ये बंटवारा करेंगे आप। किस में बंटवारा करेंगे, 2 1 2 1 2 में। सर जी इसी को बोलते हैं अपोर्समेंट। तो 4,000 रुपये को बांट दो, 2 3 2 5 1 6 2 8, 4,000 को बांट दो इंटू 2 डिवाइड 8, 1,000 कितना आएगा बच्चों, 1,000 रुपये आएगा ए डिपार्टमेंट का, एक आएगा। ऐसे ही 4,000 डिवाइड 8 भाग दे दो 500। अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, देखो 2 में कितने आएंगे 1,000, फिर 250 और 500। चलिए तो 1 और 2 2,000, 3,000 कितना आ गया 1,000, 1,500 और 1,500 और 1,000, 2,500 और 500। कहीं मिस्टेक आ रही है, कहीं मिस्टेक आ रही है। 1,500, 1,500, ये 500 आएंगे, 500 आएंगे और लास्ट में 1,000 आएंगे। चलिए 500 और 1,000,
500 और 1000, ये आ गया। हाँ, हो गया बच्चों? हाँ जी हो गया सर जी, ये आ गया। अब बांटिए पावर। अब क्या बांटेंगे? पावर। पावर बांटिए, लिखिए पावर। पावर लिखो, पावर। चलिए मैं आपको कुछ और सिखाता हूं। अब आप नोट कर लीजिए, कुछ वर्किंग नोट बना लीजिए, कुछ वर्किंग नोट बना लीजिए। लिखिए, एक नोट लिख लो, कॉमन नोट। कॉमन नोट लिखे, फैक्ट्री पावर एंड मोटिव पावर। फैक्ट्री पावर एंड मोटिव पावर। एग्जाम में ये नाम दे रखे होते हैं, बच्चा बावला हो जाता है कि ये क्या बीमारी आ गई। इसका बेस होगा हॉर्स पावर। इसका बेस क्या होगा? बेस हॉर्स पावर में बढ़ेगा। जो हॉर्स पावर दे रखे होंगे, हॉर्स पावर दे रखे होंगे, इसे बोलते हैं एचपी। या अगर हाउस पावर नहीं दे रखा तो सर जी क्या दे रखा होता है? किलोवाट, किलोवाट पावर। किलोवाट पावर, किलोवाट पावर मिल जाएगा। किलो है ये। आगे लिखिए, सबसे पहले ऐसे बांटेंगे। और क्या होता है सर जी? क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जब एक से ज्यादा विकल्प हो, मोर देन वन अल्टरनेटिव, लिख लो, लिखो, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। ये आपको दिमाग में रखना, जब हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प हों, जब हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प हों, क्या करेंगे सर जी? लिखिए, देखिए, लिखो, जब एक से ज्यादा विकल्प हों, जब एक से ज्यादा विकल्प हों, अल्टरनेटिव, क्या होता है क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं कभी कभार, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर जी हम, लिखो, जब एक से ज्यादा विकल्प हों, इफ वर्किंग ऑफ मशीन आर, इफ वर्किंग of machine if working of machine are different, are different, मतलब मशीन के जो वर्किंग आवर हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। क्वेश्चन में वर्किंग आवर दे रखे हैं मशीन के, देन पावर एक्सपेंसेस शुड बी, देन पावर एक्सपेंसेस
power expenses, then power expenses should be divided in the ratio of लिखो, in the ratio of हाउस पावर इंटू नंबर ऑफ मशीन आवर, हाउस पावर इंटू नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स। नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर्स। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में देखें, अब मैं ऐसे करता हूं, इसको थोड़ा सिंपल ही कर लेता हूं। देखो ए बी सी एक्स और वाई, ठीक है। आपको क्या दे रखे हैं? आपको हाउस पावर ऑफ मशीन दे रखा है। हाउस पावर ऑफ मशीन कितने रखे हैं? 50। 50 इंटू नंबर ऑफ मशीन वर्किंग आवर कितने रखे हैं? मशीन आवर कितने रखे हैं? 1000। ये 1000 आवर्स हैं। ये क्या है? ये सभी आवर्स। तो कितने आ गए? इक्वल टू 50,000। ठीक है सर जी। ऐसी बी का 40 इंटू 2000, 80,000। ऐसी 20 इंटू 4000, 80,000। ठीक है बच्चों, आगे 1000 इंटू 15, 15,000 और 1000 इंटू 25। ये 1000 आवर्स है इंटू 25, कितने आ गए? 25,000। ठीक है सर। अब क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? चलिए अब इनका रेशियो निकाल लो। देखिए तो क्या है? 50, 80, फिर 80, 15 और 25। ये आ गया, ये आ गया। इसको काट लो, काट लो। 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 50, 5 एकन 5 और 5 छिन 30, 5 छिन 30, 5 तिया 15 और 55 25। ये आ गया। 10 16 16 3 5। ये रेशियो आ गया बच्चों, ये मेरा रेशियो आ गया। इसे टोटल कर लो बच्चों। चलिए अब ये खर्चे बांट दो। 10 16 16, तो रेशियो किसमें बढ़ेगा? रेशियो किसमें बढ़ेंगे? 10 10 16 16, 10 16 16 3 5, 3 5। कितना रुपया है पावर का?
2500 रुपये, टोटल कर दो। 16 दूनी 32, 32, 33, 34, 35 तो 5, 40 है 50, मतलब 50 का भाग दोगे। अगर मैं 50 का भाग देता हूं, 50 का भाग कर दो, डिवाइड कर दो, 2500 डिवाइड 50 कितनी आ गया, डिवाइड 50 इंटू 10, 500। ये आएंगे 500, 2500 इंटू 16 डिवाइड 50, 800, फिर 800, 2500 इंटू 3 डिवाइड 50, 150, और 2500 इंटू 5 डिवाइड 50, 250। सर जी आ गया, सर जी ये आ गया, ये आ गया 500, 800, 800, 150 और 250। अब आया डेप्रिसिएशन। अब क्या कटेगी, डेप्रिसिएशन। आपको ये पता है कि डेप्रिसिएशन किस पे कटती है, मशीन की वैल्यू पे कटेगी, वैल्यू ऑफ असेट पे कटेगी, दे रखी है वैल्यू ऑफ असेट। असेस की वैल्यू को देख कैसे लगेगी, असेस का रेशियो क्या दे रखा है, 20, 40, 20, 20, ये लैक्स में दे रखा है। तो हमें अगर ऐसा करेंगे तो हमें तो रेशियो निकालो, बस रेशियो से क्या होता है, रेशियो करके समाई क्या हो जाता है, समझ जी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। तो लिखो 2, 4, 2, 1, 1, तो 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, कितने रुपए हैं, कितने रुपए ये, सर जी 1000 रुपए दे रखे हैं। बच्चों चाय ठंडी हो गई मेरी, चलिए बच्चों चाय ठंडी हो गई मेरी, चाय भी पी लूं, 3 बज रहे रात के। चलिए अब बांट दो 1000 रुपये को, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। सर जी डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, तो 2/10, 10, 2/10, 4/10, 10 का भाग दे दो, कितने भाई 100 बार, 100 कितना 200, ये सब डायरेक्ट हो जाएंगे 400। तो आप इसे ज्यादा मुश्किल मत समझो, 200 और 100, 100 और 100, ये आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों। अब मैं कहां पहुंचता हूं, अब बच्चों मेरा लास्ट कैलकुलेशन रह गई है, किसकी रह गई है, ओवरहेड्स की। अब क्या बटेंगे, ओवरहेड। अब क्या बटेंगे सर जी, ओवरहेड बटेंगे, ओवरहेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये ओवरहेड, कायम बढ़ेंगे मशीन आवर्स में, कायम बढ़ेंगे, मशीन चलेगी मशीन आवर में, ये हमेशा कायम बढ़ेंगे। सर जी ये सब चीज बेस हमको याद करना पड़ेगा। मशीन आवर रखें 1:2:4:1:1:2
अनुपात 1। कितना रुपये है सर जी? 9,000 रुपये है सर जी, ये 9,000 रुपये है सर जी, ये 9,000 रुपये है। चलिए इसे बांट दो, 4 2 6 7 8 1 9, तो ये कैसे बढ़ेगा? 1 महीने मर जाएगा बच्चों। 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 और 1,000। चलिए टोटल कर लीजिए। अब हम टोटल कर लेंगे। अब हम क्या कर लेंगे बच्चों? टोटल कर लेंगे। चलिए अब हम टोटल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। करिए सर जी टोटल। टोटल कर लो सर जी। चलिए हाँ, टोटल करिए। चलिए प्रोडक्शन ए डिपार्टमेंट का कितना आएगा? ये आएंगे, ये टोटल कितना आएगा? 22,500। 22,500 आएंगे। डिपार्टमेंट ए का आएगा 2,700, 3,700। टोटल कर लो बेटा 3,700। ऐसे ही बी डिपार्टमेंट का निकाल लो, बी का निकालो 6,000 4,000 750 और इसका कितना आएगा? ऐसे ही जोड़ लो। दिखाऊं मैं? 2 3 1 4 1 5 5,350 5,350। ठीक है बच्चों। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें लिखा देता हूं, जरा वो नोट कर लो। सर जी वो नोट करा दो, लिख लो। ये देखो ए डिपार्टमेंट के खर्चे कितने आ रहे हैं? 1,500 200 और 1,000। छोटा कितना आ गया? 2,700। सही, सब सही है। 4 और 1 5 और 1 6, 6,000 6,000। चलिए ये कितना आ गया? 1 2 2,750। ये सब हो गया। सही है बिल्कुल। अब बात को समझो ध्यान से। ये क्या है? ये बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन को करता है। मैं चाय भी पीते जाऊं बच्चों, मैं और आपको बोलता भी जाऊंगा। मैं चाय भी पीते जाऊं। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे है ना, जैसे हमारी ये थी मटेरियल, ये क्या है सर जी? ये मटेरियल जो है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखिए सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट दरअसल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये वाली जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज है, ये क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जो सर्विस कर रहे हैं उनको माल मटेरियल चाहिए ही चाहिए। मजदूर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज आएगा इसमें, और इसको मैं क्या मानूंगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट मानूंगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट ने तो कोई प्रोडक्शन नहीं की है, उसने तो सर्विस दी है। सर्विस डिपार्टमेंट ने कोई प्रोडक्शन नहीं करी, इसने क्या दी है? सर्विस दी है। इसने क्या दी मेरे बच्चों? सर्विस दी है। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा। ये जो खर्चे आए ना, ये वाले खर्चे, ये खर्चे, इससे कौन बांटेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट से कहते हैं कि आपके खर्चे उठाने की जिम्मेदारी हमारी है। कौन कह रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है। किससे? सर्विस डिपार्टमेंट से। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं ये किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटे जाएंगे ये वाले खर्चे। अब वो क्वेश्चन में कह भी रहा है, पढ़ो नीचे नोट्स में नीचे देखो बेटा, कह रहा है टेक्निकल असेसमेंट ऑफ अप्रोचमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज एज अंडर। कैसे? सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई, इससे कैसे बढ़ेंगे? अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखो ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे? बहुत आराम से करेंगे बच्चों, बहुत आराम से, वेरी केयरफुल्ली। यहां लिखो डिपार्टमेंट एक्स, यहां लिखो डिपार्टमेंट एक्स, यहां लिखो डिपार्टमेंट एक्स। कितने खर्चे थे? एक्स डिपार्टमेंट कितने खर्चे हैं? 4750, 4750 ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे यहां से। और इसको कौन बांटेंगे? तीनों डिपार्टमेंट बांटेंगे, एबीसी। और यहां पर कौन बांट रहा है? बाई भी बांट रहा है। जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, एक सीए कर रहा है और एक लॉ कर रहा है। सीए वाला क्या कर रहा है? उसको इनकम टैक्स पढ़ा देता है, और जो लॉ वाला है जो एलएलबी कर रहा है वो उसको, सीए वाले को लॉ पढ़ा देता है। तो ऐसे खर्चे हैं कि जो एक्स डिपार्टमेंट के खर्चे जो हैं कौन कौन बांट रहे हैं? एबीसी और बाई। तो देखो बांटो जरा, 4750 को बांटिए, बांटो 4750 इंटू 45%, ये आएगा 2137 रुपये 50 पैसे। तो यहां पे कर लो 2138 रुपये। ऐसे ही 4750 इंटू 15%, 712 रुपये 50 पैसे बनता है। तो 50 पैसे यहां पे हमने बढ़ा दिया, यहां कम कर दिया, तो 712 रुपये आ जाएगा। एक में बढ़ा दिया, एक में घटा दिया 50 पैसे। ऐसे ही 4750 इंटू 30%, 30% कितना आएगा? 142 रुपये 50 पैसे, 142 रुपये। ऐसे ही 4750 इंटू 10%, कितने आएंगे? 475 रुपये। कितने आएंगे? 475 रुपये। अब बहुत ध्यान से अब ये जब जोड़ियो, 475, 142.5 और 712, 2138। कुछ गलत आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है। 2138 प्लस 712 प्लस 1425। मैंने क्या लिख दिया? अच्छा जी, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 1425, 1425। अब आ गए बाई डिपार्टमेंट के। तो बाई डिपार्टमेंट के दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये खर्चे बाई डिपार्टमेंट के 5350 प्लस 475, 5825, 825 ये आ गया। 5825 को कौन बांटेगा? ये माइनस कर दो, और नीचे इनका आधार दे रखा है, ए बी सी और एफ बांटेगा।
ए बी सी और एक्स बांटेगा। यहाँ लिखो, देखो डिपार्टमेंट बाई 5,825 बांट दो। रेशियो में 40%, 30%, 10% और 20%। तो लिखिए, लिखो क्या आएगा, 2,330 ये आएगा। कितना आएगा, किसका, इसका। ठीक है, 2,330 आएगा और 1,747 रुपये 50 पैसे, 1,747 रुपये 50 पैसे, 1,747 रुपये 50 पैसे। 1,747 रुपये और 50 पैसे, ये आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया। 582 रुपये 50 पैसे, 582 रुपये 50 पैसे। अब एक्स में मार दो, एक्स में मार दो 11.65, 11.65। अब ये खर्चे फिर बढ़ेंगे, रीअपोर्समेंट होगा। 11 से 65 को कौन बांटेंगे, फिर लिखना पड़ेगा आपको डिपार्टमेंट एक्स, लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे कितने हैं। यहां देखो, यहां से क्या करूंगा सर जी, यहां से क्या करूंगा, माइनस, यहां से क्या करूंगा, 1165 को करूंगा माइनस, ये आ गया। और इसे कौन बांटेंगे, एबीसी, डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे कौन बांटेंगे, एबीसी। 524 रुपये 25 पैसे बांट दीजिए। मैं चाय पीता जाऊंगा, रेडियो मार दो। डिपार्टमेंट से खर्चे 45%, 15%, 30%, 10% में 524 और आगे बांटो कितना, 11.65 इंटू 15%, 174 रुपये 50 पैसे, 174 रुपये 75 पैसे, 174 रुपये 75 पैसे, ये आ गया। ऐसी 11.65 इंटू 10%, 116 रुपये 50 पैसे, ये बांट दो। 11.65 कितना, 10% है ना, एक मिनट, 11.65 को बांटोगे 116 रुपये 50 पैसे, ये बढ़ेगा। ये एक्स का कितना आ रहा है, ए बी सी 524, 174 रुपये 75 पैसे, 349 रुपये 50 पैसे, 11.65 इंटू 30%, 349 रुपये 50 पैसे। और ये 10% है, 116 रुपये
अगर हम सबका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1165। अब कितने बढ़ेंगे? अब 116 रुपये बढ़ेंगे। अब 116 रुपये बढ़ेंगे, यहां माइनस कर दो। यहां देखो डिपार्टमेंट बाई मार दो। कौन कौन है ये? 40%, 30%, 10% और 20%। देखिए 116 रुपये से बाढ़ो 40-60 देखो ये आ गया 40-60, 34-95, 34-95 और ये बढ़ेगा 11-65, 11-65 पॉइंट 23-30, 23-30। ठीक है, अब फिर आ गया एक नया कहानी। अब 23-30 फिर आ गए, 23-30 माइनस कर दो और एस डिपार्टमेंट में बांट दो। देखो डिपार्टमेंट एक्स में बांट दो, एस डिपार्टमेंट के 23.30 बांट दो। देखो 10 रुपये 49 पैसे, 10 रुपये 49 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे, 23-30 को बांटो। 23-30.30 इंटू 30% है, 23 रुपये 30 पैसे को बांट दो बेटा इंटू किस डिपार्टमेंट के? एक्स के। कितने परसेंट है? 15 है। 3 रुपये 49, 3.495 आ गया 6.99 और लास्ट वाला बांट दो 2 रुपये 32 पैसे। अब लास्ट में 2 रुपये 32 पैसे ही बढ़ जाएंगे। अब ये बांट दो 2 रुपये 32 पैसे किसके? डिपार्टमेंट वाई के। डिपार्टमेंट चलिए बांट दो से 0.928 ऐसे से बांट दो 0.70 0.23। बेटा इस क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो घर जा करके 2 बार करना। 0.40 टोटल कर दो। आप टोटल कर दो। इनका खर्चा बिल्कुल 0 आ जाएगा, इनका 0 आ जाएगा क्योंकि सब बट गए। बस फिल्म का एंड चल रहा है बच्चों। फिल्म का क्या चल रहा है सर जी? एंड चल रहा है। देखो 7,750 पॉइंट 27। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7,750 अप्रोक्सीमेट 6373.40। सात 77 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8,375 पॉइंट या और पॉइंट कितना आएगा? 87।
76। सर जी क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। सर जी मेरा क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सहायता करने के लिए काम करता है, तो इसके सारे खर्चे इनको ट्रांसफर किए जाते हैं। किसको ट्रांसफर किए जाते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मतलब कहने का मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सहायता करने के लिए काम कर रहा था, तो इनके खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये मतलब है इसका। सर जी आपको एक क्वेश्चन और करा दूं? हाँ जी करा दो गुरु जी। इससे बढ़िया बात क्या है सर जी, अब क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे। अब क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे एग्जाम में। इतने बड़े क्वेश्चन 15 नंबर में आते हैं एग्जाम में मेरे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं? 15 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, बस कर लेते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा बच्चों? अंडर एंड ओवर, लिख लीजिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वन का, बस ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब ये छोटा क्वेश्चन है, अब आपको टेंशन थोड़ी कम होगी। हाँ जी आप चाय पी लो गुरु जी। लिखिए, इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ही आता है, लेकिन हमें तो सब कुछ कराना है मेरे बच्चे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए, ये मेन कहानी है। देखिए अंडर मतलब कम और ओवर का मतलब ज्यादा। तो सर जी इसका फॉर्मूला भी कुछ है? हाँ जी है, तो लिख लो एस्टिमेटेड ओवरहेड, एस्टिमेटेड या बजटेड, बजट बना लिया, अनुमानित एस्टिमेटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड। ये खर्चा है, अनुमानित खर्चे, ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड। मतलब हम जो काम करना चाहते हैं उसका सबसे पहले बेटा क्या लेते हैं? एस्टीमेट लेते हैं। जैसे मैंने इसका बजट बनाया था, बजट अनुमान लगाया, बजट बनाया कि यार स्मार्ट बोर्ड को लेने में 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, ये अनुमान लगाया, इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड ओवरहेड। लेकिन एक्चुअल में वो आया कितना? 2.5 लाख। वो आया कितना? 2.5 लाख। ये मतलब है जैसे कोई आप एक फंक्शन करने जा रहे हैं शादी का, कोई आप एक फंक्शन करने जा रहे हो तो आप एक एस्टिमेट लेते हो, ना कि कितना खर्चा होगा। एक अनुमान ले लेते हो कि आप कोई फंक्शन करना है तो उस फंक्शन को करने में कितना खर्चा होगा, अनुमान लगाते हैं पहले, फिर वास्तव में जो खर्चा होता है वो ले लेते हैं, उसी को डिफरेंस को हम लेते हैं ओवर और अंडर। मतलब समझ में आ गया आपके?
लेकिन जब हम एक्चुअल में फंक्शन करते हैं तो वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, अनुमान से अंडर भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है, अनुमान से ज्यादा भी हो सकता है और अनुमान से कम भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं अंडर और ओवर। अंडर का मतलब लिख लो कम और ओवर का मतलब लिख लो ज्यादा। चलिए कंप्यूटर माँ से प्लीज चलिए बच्चों, कंप्यूटर मास्टर ने क्वेश्चन नंबर 1 भेज दिया है। चलिए, द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए एक्सपर्ट कंपनी एंगेज इन एग्जीक्यूटिंग जॉब ऑर्डर्स, मतलब जॉब ऑर्डर का काम कर रही है फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर 2020 और 21 में। ये इनके एक्चुअल खर्चे हैं, एक्चुअल खर्चे जो शादी में टेंट लगवाया वो खर्चे, ये मानो आप। ओवरहेड हैव बीन एब्जॉर्ब्ड एज पर द फॉलोइंग, और ये अनुमानित खर्चे हैं। मेथड फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने अलग अलग मेथड लगा करके खर्चे निकाले। 14,000 घंटे काम हुआ, मशीन ने घंटे काम किया 1.5 रुपये के हिसाब से, लेबर ने काम किया 3,000 घंटे 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, और डायरेक्ट लेबर 6,000 का 80%, 2 रुपये पर 900 रुपये पीसेस। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज। आपको डिपार्टमेंट वाइज बताना है आपको कि ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन रेट बतानी है आपको। तो देखिए ध्यान से, चलिए देखिए सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन 1, ये 1 लिखिए। देखिए ओवरहेड एस्टिमेटेड, मैंने आपको भी फॉर्मूला दिखाया था, एस्टिमेटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो पहले आप एस्टिमेटेड ओवरहेड निकाल लो, देखो ओवरहेड एस्टिमेट्स निकालो। ए का डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का, डिपार्टमेंट डी का। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। चलिए ये दे रखा है 14,000 घंटे काम हुआ, मशीन ने काम किया और 1.5 रुपये पर आवर। 14,000 घंटे काम हुआ, ये आवर्स है, इंटू 1.5 रुपये पर आवर। ऐसे 3,000 आवर्स, 3,000 आवर्स इंटू 1 रुपये 30 पैसे पर आवर, ये पर आवर है ये। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर 6,000 रुपये की 80%, 8 6 48
4800 और 950 पीस इंटू 2 कितने हो गए? 9 रुपए। ये हमने अनुमान लगाया था, समझ में आ रही है? दिस इज द अनुमान। अब हम देखिए आगे, अंडर एंड ओवर एडजस्टन ऑफ ओवरहेड, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, एस्टिमेटेड ओवरहेड, ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, चलिए अब पहले एस्टिमेशन लगा लो। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। ये दे रखा है, तो कितने कितने आए हैं देखो, चेक करो। गुणा नहीं किया मैंने, चलो जी गुणा कर देते हैं। 14,000 इंटू 1.5 21,000, ये 21,000 आ गया। 3,000 इंटू 1 रुपये 30 पैसे 3900, और देखो 2100 3900 4800 2100 3900 3900 4800 4800 और 1900। अब ध्यान से, ठीक है बच्चों। अब एक्चुअल दे रखे हैं आपको, सर जी एक्चुअल दे रखे हैं 19,500 19,500। अभी बताते हैं, पहले उतार लो, आसानी हो जाती है, फिर दिमाग एक ही जगह रहेगा आपका। ये रट के जाना पेपर में बच्चों, ये रट के जाना, बाद में मत बताना कि राजी जी ने बताया नहीं था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ये हमने अनुमान लगाया, डिपार्टमेंट ए ने अनुमान लगाया कि 2100 रुपये का खर्चा होगा, 21,000 का। ये 21,000 है, ये 21,000 है बच्चों, अनुमान लगाया। लेकिन वास्तव में खर्चा क्या हुआ? वास्तव में जो खर्चा हुआ सर जी वो 19,500 हुआ, 1500 रुपये हुआ। नहीं आई समय, ज्यादा हो गया खर्चा, अनुमान ज्यादा था, तो इसे क्या बोलूंगा? ओवर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन या रिकवर्ड, ओवर रिकवर्ड कर दिया, मतलब अनुमान ज्यादा लगा दिया आपने। आपने अनुमान कितना लगाया? 21, जबकि वास्तव में कितने खर्च हुए? 1500, 19,500, तो 1500 रुपये का अनुमान ज्यादा लगा दिया।
सर जी 1500 रुपये का अनुमान क्या लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। इसे क्या बोलूंगा, ओवर एब्जॉर्ब। क्या बोलूंगा, ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब बोलूंगा, या ओवर रिकवर्ड। ओवर रिकवर्ड एक ही बात है। सर जी ये बात एक ही है तो आपने रिकवर्ड क्यों नहीं लिख रहे हो आप? बेटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पर जो है एब्जॉर्प्शन का बात करिए, ओवर एब्जॉर्ब्ड की बात करिए। एब्जॉर्ब्ड बोल रहा है यहां पर, देख लो आप। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए, ज्यादा अनुमान लगा लिया, यहां पर कम अनुमान लगाया। कितने रुपए का, 15 में 600 रुपए का, 600 रुपए से कम अनुमान लगाया। ये यहां देखना बस, 600 रुपए से जी क्या लगाया, कम अनुमान लगाया एक्चुअल से। तो क्या आ गया, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड। अंडर एब्जॉर्ब्ड, ये ज्यादा लगा लिया। अनुमान कितना लगा लिया सर जी, 800 रुपए से ज्यादा लगा लिया। ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और यहां पर कम अनुमान लगाया, 15 में से 9 के 6, अंडर एब्जॉर्ब्ड। ये रट के जाना बेटा, कम अनुमान लगाया जो कि बात एक्चुअल में ज्यादा खर्चे हो गए तो अंडर बोलूंगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड। सर जी क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, नमस्कार, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और थ्योरी याद करते रहिए। अगर आप थ्योरी याद कर लोगे तो लैपटॉप ज्यादा दूर नहीं है आपसे, आपको मिलकर रहेगा। ये मेरा वायदा है आपसे, अगर आपने मन में ठान लिया है तो। ठीक है बच्चों, थ्योरी याद कर, तो देरी करो बच्चों। नमस्कार, चलिए।